हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास है। जय हिंद। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक। अच्छा बच्चों, बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये। ठीक, और बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा आपको। ठीक है ना? तो देखो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है अभी बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी आपको फंक्शन दिया जाए और उसको डिफरेंशिएट करना हो, ध्यान से देखो, जैसे हमने ऐसे लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे। ठीक है, ध्यान से समझना। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, अगर मैं इसको 2 बार डेरिवेटिव करूं, मतलब डबल, है ना, तो अब मैं इसको ऐसे तो लिखूंगा d2y अपॉन dx2। अच्छा, इसको कुछ लोग d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर भी बोलते हैं, तो आप चाहे d2y बाई dx2 को लिखो या d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर लिखो। ठीक है, बोलने का मतलब है और कुछ नहीं है। तो ऐसे लिखा मैंने इज इक्वल टू 0, या फिर मैंने ऐसे लिखा d3y अपॉन dx3 इज इक्वल टू 0। ठीक। अच्छा, अब इसी तरह से आगे मैं इसको और भी बढ़ा सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं d4y अपॉन dx4। ठीक है, dx4, ऐसे ये चलता चला जाएगा, चाहे जहां तक आप लिख लो। ठीक। तो बेटा यहां पर देखो मैंने क्या किया, एक कोई भी फंक्शन है, जब उसको आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट बार में, तो ऐसे तो लिखोगे dy बाई dx। ठीक। मैं कहूं उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो तो ऐसे लिखोगे d2y बाई dx2। अगर 3 बार उसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे लिखोगे d3y बाई dx3। और अगर 4 बार करोगे तो ऐसे लिखोगे। ऐसे तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ठीक। अच्छा बच्चों, इसी को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको मैं जैसे दिया ना dy बाई dx, हमने ये भी पढ़ा था, हम इसको y डैश भी तो लिख सकते हैं। भैया y डैश का मतलब क्या है? d बाई dx ही तो है कि नहीं? इसी तरह से देखो, ये 2 बार हुआ ना d बाई dx, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे y डबल डैश। बोलो हाँ या ना? लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखो 3 बार हुआ है, तो हम इसको 3 बार ऐसे y ट्रिपल डैश ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो 4 बार हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स हमने डैश लगा दिया। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, इसमें कोई डाउट? ठीक। अच्छा, एक चीज और देखो, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं y, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, मतलब एक बार डेरिवेटिव हुआ इसका, dy बाई dx किया 1 टाइम। ठीक। अच्छा, इसी तरह से अगर 2 बार हुआ तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y2। ये सब चीजें आपने पहले पढ़ रखी है ना, बस थोड़ा सा ध्यान दिला रहा हूं मैं। ठीक। अच्छा, इसी तरह से ये 3 बार हुआ बच्चों, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y3 का मतलब 3 बार इसका dy बाई dx हुआ है। ठीक। और यहां पे देखो ये क्या लिखा है 4 टाइम्स, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y4। बोलो, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों, एक चीज यहां पे समझनी है आपको। जैसे मान लीजिए आपको यहां पे ऐसे दे दे, इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पे लिखा है d 100y अपॉन dx100। अब यार इसको आप ऐसे 100 टाइम्स थोड़ी बनाओगे। ठीक। आप इसको ही सोचो कि मैं 100 बार की डैश 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 खींचूं, बहुत लंबा हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इस चीज को आप ऐसे भी नहीं लिख सकते कि सोचो हम इसको ऐसे लिख दें y डैश इसकी पावर 100 कर दें ना, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, जैसे दिया हुआ ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y100, मतलब ये क्या है 100 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है। बात समझ में आ रही है? 100 ऑर्डर है उसका। क्लियर हुई बात? तो वहां तक तो फिलहाल आपको नहीं मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतनी कहानी समझ में आई कि अगर dy बाई dx है तो इसको y डैश लिख सकते हैं या फिर y1, d2y बाई dx2 है तो इसको y डबल डैश भी लिख सकते हैं या फिर y2, d3y अपॉन dx3 है तो इसको y ट्रिपल डैश y3, इसी तरह से 4 टाइम्स वाला। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो यहां पे बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले ये बात समझनी बहुत जरूरी है। देखो बेटा, यहां पर d बाई dx एक बार हुआ है ना, सिर्फ 1 टाइम्स d बाई dx एक बार डेरिवेटिव हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। बात समझ में आई? यानी एक बार हुआ। इसी तरह से यहां पे 2 बार हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे?
इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। और इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। बात समझ में आई बोलो, ठीक। एक बार डी बाई डी एक्स करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। देखो यहाँ पे ये जो वर्ड आया ऑर्डर, ये थोड़ा इस पे ध्यान देना, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में और अच्छे से। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का मतलब डी बाई डी एक्स कहो या वाई डैश कहो या वाई वन कहो, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू कहो, वाई डबल डैश कहो या वाई टू कहो। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब इसको अगर लिखना है तो आप लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने यहां पर कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं कहूं कि ये किस टाइप की इक्वेशन है तो आप 2 मिनट में बता दोगे कि नहीं। ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो बेटा देखो, इसकी पावर 1 है, 1 है ना, तो जिसकी भी पावर 1 हो जाती है वो कौन सी इक्वेशन होती है, हाँ, लीनियर इक्वेशन। ये कैसी है, लीनियर इक्वेशन, और वो भी कैसी, 2 वेरिएबल वाली। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक, ये इक्वेशन हो गई। अच्छा, इस वाले में देखो, इसमें x की पावर कितनी है, 2 आई है। तो जब x की पावर 2 हो जाती है, ठीक, तो इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये भी आपको पता है अच्छे से। अच्छा, यहां पे आइए, देखिए पावर कितनी हो गई, 3। तो इस तरह की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, ये भी पता है आपको, ठीक है ना, क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, यहां पर देखो बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जब किसी इक्वेशन में साइन कॉस टैन सेक कॉसेक आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, ये देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो ये क्या चल रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। तो ये कैसी इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। कैसी है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये बात समझ में आ रही है। तो देखो, हर एक इक्वेशन की अपनी एक स्पेसिफिक पहचान होती है, हम उसको देखते समझ जाते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कि लीनियर है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक है, कि एक्सपोनेंशियल टाइप में है। पता चल जाता है कि नहीं पता चल जाता है। इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है, कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कहीं ना कहीं डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए। डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए मतलब नहीं समझे, चलो समझाते हैं। जैसे ध्यान से देखो, मैंने यहां पे एक इक्वेशन लिखी, ऐसे लिखा dy बाई डी एक्स, यहां पे लिख देते हैं dy बाई डी एक्स प्लस, ऐसा लिखा हो, साइन एक्स प्लस d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में d बाई dx आया है कि नहीं आया है, और ये देखो, ये कहां दिख रहा है, d2y बाई dx2, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चाहे वो एक बार कहीं लिखा हो d बाई dx, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, चाहे थर्ड ऑर्डर हो, चाहे सबके सब आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कहीं ना कहीं हमको इस तरह से डेरिवेटिव मिल जाए, चाहे कोई भी ऑर्डर हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से देखो, मैंने ऐसे लिखा, खाली मैं ऐसे लिख दूं dy बाई dx इज इक्वल टू 0, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है कि नहीं। मैं और भी लिख सकता हूं ऐसे खाली, देखो d2y अपॉन dx2, फिर d3y अपॉन dx3, प्लस यहां पे कुछ भी लिख दो ऐसे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो भाई, इसमें अगेन डेरिवेटिव आ गया। तो जब डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए तो इस तरह की इक्वेशन को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आई, ठीक है। ये वाली और ये वाली कहानी दोनों अच्छे से समझ में आ गई, ठीक। अब आप क्वेश्चन को देखते तो पहचान लोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। भाई उसमें कहीं ना कहीं d बाई डी एक्स या d2y बाई dx2, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कुछ ना कुछ तो आया होगा कि नहीं आया होगा। अच्छा, मान लो बच्चे ऐसे ना हो, देखो इसको ऐसे भी लिख सकता है, d बाई dx को क्या लिख सकते थे, y डैश प्लस साइन x, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन, वही चीज तो है। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू 0, नहीं लिख सकते।
इसको क्या लिख सकते हैं, y डबल डैश y ट्रिपल डैश प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, सबका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, एक तरीका और मैंने क्या बताया था, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे दिया ना d2y/dx2, इसको कैसे लिख सकते हैं भैया, इसको ऐसे लिख सकते हैं y2 y3 और फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y2 का मतलब ही क्या है, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना क्लियर है, समझ में आया? अच्छा बच्चों, अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गई तो हमको इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी जिसको बोलते हैं डिग्री एंड ऑर्डर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं बच्चों कि ऑर्डर और डिग्री क्या चीज होती है ना। बहुत ध्यान से समझो, बहुत ही छोटा सा लुल्लू सा टॉपिक है, 2 मिनट में समझ जाओगे। ठीक है, देखो बच्चों, ये यहाँ पे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक, मुझे पता करना है इसका ऑर्डर। क्या पता करना है, ऑर्डर। सबसे पहले आप ऑर्डर समझो। तो ध्यान से देखो बच्चों, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑर्डर समझाया था, वही चीज है ये। ठीक, यहां पर देखो क्या हुआ है, एक बार हुआ ना dy/dx, यहां पे सेकंड ऑर्डर। तो हमें क्या देखना है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? यहां पर देखो, ये तो एक बार हुआ ना dy/dx, यहां पे ये 2 बार हुआ dy/dx, तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। क्या मतलब है इसका, यहां पे ऑर्डर कितना है, 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा दोस्त, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आया, 2 आया। बात समझ में आई? जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसे ही देखना है हमें। यहां पे आ जाओ, देखो यहां पे देखो dy/dx, यहां पे देखो d2y/dx2। अब यहां पे ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ ऑर्डर को देखो। यहां पे पावर चाहे जो दी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर देखो एक बार हुआ, यहां 2 बार, यहां पे देखो 3 बार हुआ ना d/dx। ठीक, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगेन इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, यहां पर देखो y ट्रिपल डैश y डबल डैश प्लस 3y, अगेन यहां पे ऑर्डर कितना है, 3 बार देखो ये हुआ ना, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर कितना हुआ, 3 हो गया। तो बताओ, अब ऑर्डर तो समझ में आ गया होगा आपको, यानी जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही उसका ऑर्डर कहा जाता है। ठीक, बात समझ में आई? अच्छा, अब एक चीज देखो बच्चों, ऑर्डर तो समझ में आ गया आपको, है ना, ऑर्डर क्या होता है ये तो क्लियर हो गया। ठीक, अब डिग्री की बात करते हैं। डिग्री क्या होती है, ठीक है, डिग्री भी समझते हैं। तो डिग्री भी बहुत आसान है। डिग्री को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की पावर को डिग्री कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की पावर को डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। मतलब को बहुत ध्यान से समझो, डिग्री कहते हैं हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर, जिसमें देखो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, यही तो है। तो बेटा इसके कोई पावर नहीं है, तो इसकी पावर 1 तो है। तो भैया इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर से देखो, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की पावर, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर हो उसकी पावर जो भी दी हो उसे डिग्री कहते हैं। ठीक, मुझे हाईएस्ट ऑर्डर को देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। ठीक, जैसे यहां पर देखो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर ये है, हाईएस्ट ऑर्डर यही है ना, जो ऑर्डर हो उसी की पावर देखो। तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 होगी, इसकी पावर जब कुछ नहीं है तो 1 होगी, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, यहां पर आओ, यहां पर देखो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3 है। ठीक, तो 3 है तो इसकी पावर कुछ नहीं, 1 तो है, तो अगेन इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अच्छा एक चीज और देखो, जैसे मैंने बेटा यहां पर लिखा dy/dx, मैंने यहां पर लिख दिया इसकी पावर 100। फिर मैंने लिखा d3y/dx3 इसकी पावर 2, और फिर मैंने यहां पर लिख दिया sin x = 0। मैं कहूंगा भैया इसका ऑर्डर बताओ, तो फिर से देखो अगेन ऑर्डर तो दिख रहा है, ऑर्डर तो 2 ही है। ऑर्डर कितना है इसका,
ऑर्डर कितना है 2 है। अब मैं पूछूं भैया इसकी डिग्री बताओ, तो ध्यान से देखो डिग्री क्या होगी। फिर से देखो, अगर आप लोग सोच रहे हो डिग्री 100 है तो बिल्कुल गलत है, 100 नहीं होगी। फिर से देखो, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की पावर को, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ये है, इसकी जो पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। तो इसकी पावर कितनी है 2, तो वापस इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक है, बात समझ में है कि नहीं? कोई भी दिया हो, हमें सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर की ही पावर को देखना है। इतना क्लियर है? बताओ, इसमें कोई डाउट है? ठीक, अच्छा इसको नोट करो। एक चीज और समझते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे यहां पर देखिए मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक, एक चीज जो मैं समझाने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझना। जैसे बच्चों साइन वाई दिया है, मैं कहूं कि भैया इसका dy/dx करो, तो क्या आएगा? अगर इसको आप डेरिवेटिव निकालोगे तो ये ऐसे तो आएगा ना, साइन वाई का क्या हो जाएगा, साइन वाई का हो जाएगा cos वाई, फिर वाई का करेंगे तो आएगा dy/dx। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। इसी तरह मैं कहूं cos वाई का करो, तो आप cos वाई का जब dy/dx निकालोगे तो क्या आएगा, ये ऐसे हो जाएगा माइनस साइन वाई dy/dx, ऐसे होगा ना। इसी तरह मैं कहूं log का निकालो, log y का, तो क्या होगा ये 1/y dy/dx। बोलो। इसी तरह से इसका निकालना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, तो इसका कितना आएगा, ये तो वही आएगा, और ये हो जाएगा dy/dx। ठीक, तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ध्यान से देखो यहां पे क्या लिखा है, cos y dy/dx, sin y dy/dx, ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा है, 1/y dy/dx, ey dy/dx। लेकिन खाली अगर मैं इसमें से ये चीज हटा दूं, ध्यान से देखो, मैं खाली ऐसे लिख दूं cos dy/dx, बात समझ में आ रही है? मैंने यहां से y गायब कर दिया। इसी तरह sin में सपोज मैंने ऐसे लिख दिया sin dy/dx, मैंने यहां से y गायब कर दिया। इसी तरह से log दिख रहा है, मैंने ऐसे लिख दिया log dy/dx। इसी तरह ये दिख रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहां से y हटा दिया, मैंने ऐसे लिख दिया e dy/dx। तो इस तरह की कोई कहानी, या फिर tan या फिर इनवर्स फंक्शन भी हो सकता है, जैसे ऐसे लिखा हो sin इनवर्स dy/dx। ठीक, अच्छा अगर जैसे जैसे यहां पे होता log y dy/dx, समझ में आता है, sin y होता इस तरह से। ठीक, तो यहां से देखो y गायब हो गया, इन सब में से y गायब हो गया, खाली dy/dx लिख दिया। तो कभी इस तरह की कहानी आपको लिखी मिल जाए, इस तरह का कुछ भी लिखा मिल जाए, तो उसमें डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। मतलब नहीं समझे? देखो समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, यहां पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख रहा हूं, है ना, बहुत ध्यान से देखना। मैंने लिखा कि dy/dx प्लस साइन dy/dx प्लस d3y/dx3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर मैं इसका ऑर्डर पूछूं, जल्दी से बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर तो साफ पता चल रहा है 3 है कि नहीं? लेकिन अगर मैं इसकी डिग्री पूछूं तो डिग्री, ध्यान से देखो, ये क्या आ रहा है, साइन dy/dx। इस तरह की कुछ कहानी बन गई। अगर यहां पे y होता तो ठीक था, y होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या लिखा है, साइन dy/dx, ऐसे लिख दिया इन्होंने। तो इस तरह की कोई कहानी मिल जाएगी तो उसमें डिग्री नॉट डिफाइंड, क्या लिखेंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड, इसमें डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। बात समझ में आई? इसी तरह जैसे देखो मैंने यहां पे लिख दिया d2y/dx2 प्लस log dy/dx प्लस sin x इज इक्वल टू 0। फिर से देखो log dy/dx, log dy/dx आगे कि नहीं आ गया? तो इसमें ऑर्डर तो है, ऑर्डर कितना है बच्चे 2, लेकिन क्या इसकी डिग्री पॉसिबल है? तो डिग्री अगेन इस तरह की कहानी बन गई, तो लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई भी ऐसे फंक्शन, जैसे यहां पर कुछ भी दे दिया हो, कोई भी फंक्शन दिया हो, मैं यहां पे लिख दूं y' प्लस tan इनवर्स dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 0। मैं कहूं भैया इसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर तो साफ साफ दिख रहा है, डबल डैश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर तो हो गया 2, लेकिन अगर इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री अगेन नॉट डिफाइंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अच्छा अब अगर ये सब समझ में आ गया तो भैया इसकी पहली एक्सरसाइज आप यूं लगा दोगे। ठीक है, तो चलो अब आपके एक्सरसाइज पे आते हैं।
अब देखिए बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 में कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है, और मेरे ख्याल से आप यूं बता दोगे। ठीक है, ध्यान से देखो। इसमें देखो सबसे पहले ऑर्डर बताओ, ध्यान से देखो। पावर कितनी है, सॉरी ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, फोर्थ ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो भैया इसका ऑर्डर तो साफ पता चल गया, कितना है 4। अच्छा अगर डिग्री की बात करें तो फिर से देखो, साइन यहाँ पे क्या आ रहा है, y ट्रिपल डैश, इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है साइन d3y अपॉन dx3। मैंने अभी समझाया था ना, अगर यहाँ पे y होता तो काम बन जाता, और अगर इस तरह से कुछ मिल रहा है तो उसको क्या होगा, उसमें डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। ठीक, तो इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ गई। अच्छा इसमें आओ, इसका ऑर्डर बताओ। तो ये तो भैया साफ साफ पता चल रहा है, इसका ऑर्डर कितना है 1, और डिग्री भी कितनी, देखो मैंने क्या बताया, डिग्री का मतलब क्या है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव मिले उसकी पावर देखो कितनी है। तो इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 तो है ही, तो अगेन इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है, यहां पे आते हैं। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। देखो ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे देखो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव d2s अपॉन dt स्क्वायर है कि नहीं। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, अगेन ऑर्डर हो गया 2। अच्छा अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री देखो, इसकी कोई पावर नहीं है भैया, तो पावर 1 तो है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, यहां पे आते हैं, इसमें बताओ, इसमें जल्दी से बताओ इसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर तो साफ साफ पता चल रहा भैया, ऑर्डर जो है वो 2 है। अच्छा अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री, तो डिग्री बताइए मुझे। फिर से देखो cos dy by dx ऐसा आ गया, तो डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक, इसमें आते हैं, जल्दी से बताइए इसका ऑर्डर कितना है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है भैया, इसका ऑर्डर कितना है 2, और डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, डिग्री की अगर हम बात करें तो इसका देखो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, इसमें आते हैं, यहां पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, यही है ना, d3y by dx3 है ना। तो ये हो गया ऑर्डर, तो ऑर्डर इसका कितना हो गया 3। अच्छा अगर मैं डिग्री की बात करूं, भाई इसकी डिग्री तो बताओ, तो इसकी डिग्री कितनी है 2 है ना। हमको ये सब नहीं देखना 4 5 आपको होगा सब 5 ही सबसे ज्यादा, ये नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा उसी की पावर को बोलना है। तो इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई 2 हो गई। इतना क्लियर है। चलो भाई इसको लिखो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। तो देखो इसमें भी ध्यान से, इसमें इसका ऑर्डर बताओ, जल्दी बताओ ऑर्डर कितना है। इसका ऑर्डर साफ साफ दिख रहा है भैया, ऑर्डर कितना है 3। ठीक है, ओके। डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री देखो इस पूरे की पावर कितनी है 1, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है उसको देखना है हमें। ठीक, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक, इसमें आ जाओ, ऑर्डर कितना है बच्चों 1, और इसकी डिग्री भी कितनी है 1, साफ साफ दिख रहा है। ठीक, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना है 1। ठीक है भाई, इसमें आते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है ऑर्डर, तो ये हो गया 2। अच्छा अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी पावर कितनी है यार, कुछ नहीं तो 1 तो है इसकी पावर है ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई अगेन 1। यहां पे आओ, हाईएस्ट ऑर्डर जो है 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2 है। ठीक, अच्छा इसकी डिग्री की बात करें तो यहाँ पे डिग्री तो होगी, इसकी पावर कितनी है इस पूरे की 1 है ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई अगेन 1। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि इसकी डिग्री बतानी है, इसकी डिग्री। तो बेटा ध्यान से देखो, पहले हाईएस्ट ऑर्डर देखो, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है d2y by dx2। ठीक, ऑर्डर तो 2 है, लेकिन एक चीज देखो यहाँ पर ये sin dy by dx आ गया। अभी मैंने कहानी बताई थी ना, ये प्रॉपर क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, तो इसकी डिग्री पॉसिबल होगी नहीं होगी। तो डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। तो इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा डी वाला, क्योंकि इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा इसमें आते हैं, इसमें कहा गया भैया ऑर्डर बताओ। तो ध्यान से देखो, ऑर्डर यहाँ पे देखो d2y by dx2 सेकेंड ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो बोलो अब ये एक्सरसाइज आपकी खत्म। ऑर्डर एंड डिग्री समझने में कोई दिक्कत
कोई परेशानी है ना, आसानी से आया कि नहीं आया। अच्छा बच्चों, अगर आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी अच्छे से पढ़ो, खूब दिल लगा के। थैंक यू।